हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो नया क्या है कि इस सेशन में हम लोगों ने इंडियन फिलोसॉफी से जितने सारे स्कूल्स है, स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है इंडियन फिलोसॉफी, तो वहाँ पर 5 नंबर के बारे में या फिर 5 तत्व या फिर 5 द्रव्य या फिर मतलब 5 के जितने सारे तत्व है, द्रव्य है, चीजें है, वो सब हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने इस तरह से सोचा होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो लोग नया है इस चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा या लाइव आऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पंचतत्व। तो इसको ठीक है, ये जो नाम है वो आप लोगों को कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये नाम मैंने रखा है। ठीक है, पंचतत्व। तो आप लोगों को इंग्लिश में अगर कहे तो देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर 5, ठीक है, इन इंडियन फिलोसफी, इस तरह से भी आप लोग इसको देख सकते हो। ओके, तो ये हम लोगों का हर वीक मॉक टेस्ट 4.0, ठीक है, ये हम लोगों का चल रहा है। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो इसको एनरोल करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखो 7000 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, फिलोसफी टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, जो यहाँ पर शेड्यूल मैंने लगाया है। ठीक है, ये अगस्त मंथ का शेड्यूल है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि पेपर 2 का देखो रासेल, ठीक है, विटगेनस्टाइन, ठीक है, गिलबर्ट ट्रायल, एजेआर। तो इस तरह से हम लोग एक एक छोटे छोटे जो टॉपिक है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट। और देखो कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिट वाइज टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका कुछ डाउट्स है तो भी हम लोग इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेपर 1 का भी टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर पेपर 1 का टेस्ट भी आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो टेस्ट का जो लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रहेगा। ठीक है, टेस्ट का टाइम जो है वो शाम को 7 बजे है, राइट। अगर आपको इस टाइम में नहीं होता है, ठीक है, आप सपोज कीजिए कि शाम को 7 बजे आपका कोई काम है तो आप इसको अटेंड नहीं कर पा रहे, तो आप किसी भी टाइम इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग 2 दिन के लिए टेस्ट ले रहे हैं वीक में। ठीक है, एक है सैटरडे और दूसरा है संडे। ओके, तो और इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया गया है। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखो हम लोग पंचतत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग वैदिक एंड उपनिषद से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो एक तो पहला है कि पंचकोश का धारणा आते हैं, राइट, कि पंचकोश, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पंचकोश, ठीक है, पंचकोश। तो ये जो पंचकोशों का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को किस उपनिषद में देखने को मिलता है, वो आप लोगों को मिलता है कि तैत्तरीय उपनिषद, राइट। तैत्तरीय उपनिषद। ओके, तो तैत्तरीय उपनिषद में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो पंचकोश कौन कौन सा है देखो, तो इस तरह से मैंने जिस तरह से लिख रहा हूँ आप लोग इसी तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, या आप लोग 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पंचकोश का जो पहला कोश है वो क्या है कि अन्नमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश। ओके, तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि प्राणमय कोश। प्राणमय कोश। ओके, तो हम आप देखो तीसरे नंबर पर है कि मनोमय कोश। ओके, तो मनोमय
कोसो। ओके, तब चौथे नंबर पर है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, ठीक है। और लास्ट जो है वो क्या है कि आनंदमय कोश। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो आप लोग हिंदी पर भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो जो ये अन्नमय कोश है, राइट, इसको और एक जो काम है वो ये होता है कि ये फिजिकल के बारे में बात करते हैं, राइट। फिजिकल प्लेन मतलब क्या है कि भौतिक तत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये फिजिकल प्लेन। और ये जो प्राणमय कोश है, राइट, ये क्या है कि ये बायोलॉजिकल, राइट। तो ये फिजिकल हो गया, तो ये बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल प्लान या नहीं कि जैविक। ठीक है, ये जैविक। अब देखो तीसरे नंबर पर क्या है कि मोनोमाइकोस, राइट। तो ये साइकोलॉजिकल प्लान के बारे में बात करें, साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल। आप देखो चौथा पर है कि विज्ञानमय कोश, राइट। तो ये विज्ञान, तो ये विज्ञान बोले तो देखो ये मेटाफिजिकल के बारे में बात करेंगे, आध्यात्मिक, राइट, मेटाफिजिकल। ओके, और देखो जो लास्ट है क्या कि आनंदमय कोश, राइट। तो ये आनंद, ये मास्टिक या फिर रहस्यवादी। ओके, तो ये मास्टिक या फिर रहस्यवादी। तो आप लोग इसको हिंदी पर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर लिखने बैठ जाऊँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट, एक एक को लिखने में। तो मैं इंग्लिश पर ही लिखूंगा, तो आप लोग इसको हिंदी पर लिख लीजिएगा। ओके, तो ये क्या है कि ये पहला जो है कॉन्सेप्ट कि पंचकोश। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी जानना हो, ठीक है, कि आनंदमय कोश क्या है, अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके वो शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं कि जो पंचो महायज्ञ है, पंचो महायज्ञ। तो यज्ञों के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। पंचो महायज्ञ, JNYS, रुको यार, JNS, पंचो महायज्ञ, रुको यार, स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। महायज्ञ, YJNS। ओके, तो ये पर देखो पंचो महायज्ञ। ओके, तो यहाँ पर 5 महायज्ञ है, राइट। और ये 5 के जो है कितना हुआ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये जो 5 यज्ञ है ये पंचो ऋण के नाम से भी जाना जाते हैं, राइट। तो पहला जो है क्या है कि ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ या फिर देखो इसको ब्रह्म ऋण भी कहा जाता है, राइट, या फिर ऋषि ऋण भी कहा जाता है, राइट। तो ये जो यज्ञ है वो क्या है कि ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म यज्ञ। दूसरा क्या है कि देव यज्ञ। ओके, देव यज्ञ या फिर देवता के लिए जो ऋण हम लोग पे करते हैं वो देव यज्ञ होते हैं, राइट। अब देखो पितृयज्ञ, पितृयज्ञ। अब तीसरा है कि भूत यज्ञ। ओके, और देखो नेक्स्ट लास्ट क्या है कि 1 2 3 4 हो गया। अब जो निरी निरी निरी, ठीक है, NRI, निरी यज्ञ या फिर इसको मनुष्य यज्ञ या फिर अतिथि यज्ञ इस नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो अतिथि यज्ञ, अतिथि या फिर मनुष्य।
ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, नृ, अतिथि या फिर मनुष्य। तो ये पंचो महायज्ञ है, राइट। और ये जो जितने सारे यज्ञ यहाँ पर मैंने लिखा है, ये सारे ऋण के बारे में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये अगर पंचो ऋण के बारे में बात करें तो यही सारे आ जाएगा, ठीक है। और अगर पंचो महायज्ञ के बारे में बात करें तो यही सारे है। ओके, तो ये दूसरा हो गया। देखो अब हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ऋग, देखो जो ऋग्वेद का 5 शाखाएं है, ब्रांचेस ऑफ 5 ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद, ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद, राइट। तो ये ब्रांचेस ऑफ ऋग्वेद बोले तो ये देखो हम लोगों ने तो देखो वेद का 4 शाखाएं पढ़े हैं, राइट। तो ये जो हम लोगों ने 5 यहाँ पर ऐड करेंगे, राइट, कि पंचो शाखाएं है, राइट, कि 5 शाखाएं है जो ऋग्वेद का, वो सब क्या है कि ये जो शाखाएं जितने सारे 4 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे पहले का था, राइट, कि मतलब एंशियंट टाइम में भी उससे पहले जो था, राइट, वह उस टाइम पे ये ऋग्वेद के जो 5 शाखाएं डिस्कस किया गया था। तो पहला था कि साकौल, ठीक है, पहले नंबर पर था साकौल। ओके, रुकिए, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो पहले नंबर पर था कि साकौल, SHK। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पर हिंदी भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है कि साकौल। दूसरे नंबर पर है कि बास्कौल, बास्कौल। ओके, अब तीसरे नंबर पर है कि ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, ASHWALAYAN। ओके, तो इसका क्या है कि ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो ये क्या है कि ऑस्ट्रेलियन है। अब चौथे नंबर पर है सांख्यायन, या फिर आप इसको नंबरिंग भी कह सकते हो, राइट, सांख्यायन, सांख्यायन, सांख्यायन। ओके, अब देखो लास्ट जो है वो है कि मांडुकायन। ओके, तो ये क्या है कि मांडुकायन। ओके, तो ये साकौल, बास्कौल, ऑस्ट्रेलियन, सांख्यायन और ये मांडुकायन। तो ये 5 ब्रांचेस है ऋग्वेद का। तो ये भी आप लोगों को देखना होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम बात करें तो जो ऋण, ओके, ऋणों, ऋणों का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, कि ऋण तो 3 टाइप्स का ऋण है, राइट। एक है पितृ ऋण, 3 नहीं, मतलब जो मेन है वो 3 है, राइट, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और क्या है कि मनुष्य ऋण या फिर नृ ऋण, राइट। लेकिन यहाँ पर जो ऋण है वो उधारी, उधारी के लिए ये ऋण एक सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ऋण है, तो ऋण देने के लिए, राइट, 5 नियम है, राइट। वो 5 नियम कौन कौन सा है, या फिर
ओके, हाँ चलिए, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम कहेंगे, ठीक है। तो ये जो ऋण है, ठीक है, ऋणों को देने के लिए, ऋण देने के लिए 5 नियम है। तो पहला जो नियम है, ठीक है, वो क्या है कि दयो, दयो, ठीक है, दयो। दूसरा क्या है, अदेय, ठीक है, दयो अदेय। अब तीसरा क्या है, जेनो, ओके। अब चौथा है जत्र, जत्र। अब ये 4 हो गया, 8 और ये 5। ये क्या है कि जोथा भाव, जोथा भवो, जोथा भवो, VABA, ओके। तो जोथा भवो, ओके। तो ये क्या है कि दयो, अदयो, जैनो, जत्र और जोथा भवो। तो ये 5 रूल्स है, राइट, जो ऋण देने के लिए या फिर उधारी देने के लिए, राइट। तो ये जो 5 चीजें के बारे में डिस्कस किया गया है, वो एक ग्रंथों में किया गया है। वो क्या है कि नारद स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति पर ये सारे 5 चीजें के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसका जो श्लोक है वो ये है कि ऋणम देयम अदेयश्च जेन जत्र यथा भवेत् दान ग्रहण धर्माश्च ऋण दानम इति स्मृतम, ठीक है। तो ये जो श्लोक है, राइट, वो कहाँ पर आता है कि नारद स्मृति पर, ठीक है। क्या है कि ऋणम देयम अदेयश्च जेन जत्र यथा भवेत् दान ग्रहण धर्माश्च ऋण दानम इति स्मृतम, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को पढ़ जाए इस बार पेपर में, तो आप लोग इसको कर पाओगे कि ये नारद स्मृति पर दिया गया था, राइट। तो ये सारे के बारे में, तो मतलब देव क्या है, अदेव क्या है, इसके बारे में जानना है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। तो मैं इसके लिए एक एक करके, ठीक है, शॉर्ट्स पर अपलोड करूंगा। चलो, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखो यहाँ पर, और नहीं है, चारवाक फिलोसफी में कोई है पंचो तत्व के बारे में, या फिर 5 चीजें ऐसे है जो चारवाक फिलोसफी ने एक्सेप्ट किया है। तो मुझे तो नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता सकूं। ओके, चलो, अब नेक्स्ट हम बात करें कि जैन फिलोसफी, ठीक है, जैन दर्शन के बारे में हम लोग बात करें। तो जैन दर्शन में जो पहले आते हैं कि जो ज्ञान के बारे में, राइट, कि नॉलेज, राइट, नॉलेज इन जैन फिलोसफी, ओके। तो जो ज्ञान है वो 5 टाइप्स है, राइट। बेसिकली तो वो तो 2 टाइप्स है, लेकिन 2 का वो और भी अलग अलग टाइप में डिवाइडेशन करके टोटल 5 नॉलेज के बारे में उन लोगों ने बात किया है, ओके। तो पहला क्या है, पहला हम लोग लिखते हैं कि मोती, ठीक है, मोती, ओके। दूसरा क्या है, श्रुत। तीसरा क्या है, अवधि, ओके। मोती, श्रुत, अवधि। अब चौथा नंबर पे है कि मोनोपर्याय, मोनोपर्याय, ओके, मोनोपर्याय। और और क्या है, मोती, श्रुत, अवधि, मोनोपर्याय और केवल, ओके, केवल, ओके। तो ये 5 है। तो ये पांचों आप लोग तो पता ही होगा कि मोती क्या है, श्रुत क्या है, अवधि क्या है, मोनोपर्याय क्या है और केवल क्या है, ओके। रुको, ये व्यक्ति पंचों का क्या,
ओके। अब दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें जो जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, वो देखो पंच महाव्रत, राइट, पंच महाव्रत। देखो यहाँ से आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हो जाएगा, राइट, कि अगर आप लोगों को यहाँ से सिक्वेंशियल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी आप लोगों को ये पता चल जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ चीजें के बारे में पूछ लिया जाए कि देव देव क्या है, तो वो भी आप लोग बता पाओगे, कि आप लोगों को तो एटलीस्ट पता चलेगा कि ये कहाँ से पूछा गया है, राइट। तो देखो पंचो महाव्रत, राइट, जो क्या है कि संत साधु के लिए ये रूल्स दिया गया था, राइट, कि जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग वो क्या है कि अहिंसा, राइट, अहिंसा। दूसरा है सत्य, अहिंसा सत्य। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय। चौथा है ब्रह्मचर्य, या फिर ब्रह्मचर्य, ठीक है। और पांचवा है कि अपरिग्रह, ठीक है। तो ये क्या है कि अपरिग्रह। तो ये पंच महाव्रत का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, कि अहिंसा को किस तरह से उन लोगों ने माना है, राइट, सत्य को, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है और अपरिग्रह क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज में डाउट हो, ठीक है, किसी चीज में आप लोगों को पता नहीं हो, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए जरूर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें कि पंचो समिति, ठीक है, पांच समिति, पंच समिति, पंच समिति। ओके, तो पंच समिति क्या है? रुको कलर को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो पंच समिति का जो पहला जो समिति है, राइट, वो ये है कि ईर्षा, ईर्षा। ओके, दूसरा है कि भाषा, दूसरा है भाषा। ओके, तीसरा जो समिति होता है, राइट, ये सारे जैन फिलोसफी में ही चल रहा है, ठीक है। तीसरा जो समिति है वो है एसोना, एसोना। अब चौथा जो है वो है आदान। ओके, आदान। और जो पांचवा है वो क्या है कि उत्सर्ग। ओके, तो ये पांचवा क्या है कि उत्सर्ग। तो देखो ईसा, ईर्षा, भाषा, एसोना, आदान एंड उत्सर्ग। ओके, तो ये क्या है कि पंचो समिति, ये भी जैन फिलोसफी के साथ ही है, राइट। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें तो भावाश्रम, ठीक है, जो आप लोगों का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हैं, राइट, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अपलोड किया था, और फिलोसफिकल स्टडी जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी अपलोड किया था कि भावाश्रम। ओके, भावाश्रव। तो ये भावाश्रव भी पांच टाइप के होते हैं, राइट, पंचो भावाश्रव। तो पहला जो आते हैं वो क्या है कि मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन, ठीक है, मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन। ओके, तो ये मिथ्यात्व या फिर मिथ्या दर्शन, ठीक है। दूसरा है कि अविरति, ठीक है, ये जितने सारे नाम मैंने बोल रहा हूँ ये सब संस्कृत टर्म है, ठीक है। ये मिथ्यात्व या फिर मिथ्या दर्शन। दूसरा है अविरति, अविरति। तीसरा क्या है प्रमाद।
तीसरा है प्रमाद, ठीक है। चौथा क्या है कि कसाई, ठीक है, कसाई। और जो पांचवा है वो क्या है कि जोग। ओके, तो क्या है कि भावाश्रव 5 टाइप के होते हैं। एक है मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन, दूसरा है अविरति, तीसरा है प्रमाद, चौथा है कसाई और पांचवा है जोग, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को याद में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या फिर यहाँ से एक सीक्वेंस भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो जो हम लोग ये बात करते हैं कि जो गंध, रस, राइट, या फिर वर्ण, राइट, द्रव्य, गुण, कर्म, रस, इस के टाइप के जो हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एक आता है कि रस, ठीक है, रस, जो पृथ्वी का गुण है, राइट, रस। तो ये जो रस है, ये रस जैन दर्शन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैन दर्शन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स होते हैं। तो इसको क्या कहा है कि तिक्त, कटु, कसाई, अम्ल एंड मधुर। तो इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो क्या क्या हो जाएगा, देखो, कड़वा, तीखा, कसेबा, ठीक है, खट्टा और मीठा, ओके। और अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो बिटर, ठीक है, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, सोर और स्वीट, ओके। तो चलो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद में रहे। तो पहला क्या है कि बिटर, ठीक है, या फिर कड़वा, ठीक है, जो दवा का स्वाद होता है, कड़वा। ओके, अब दूसरा क्या है कि पंगेंट, ठीक है, यानी कि तीखा, ठीक है, जो आप लोग गोलगप्पे में बोलते हो ना, भैया थोड़ा सा तीखा दीजिए ना, वो वाला जो स्वाद है, ठीक है, तीखा। अब तीसरा क्या है कि कसेबा, यानी कि एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट यानी कि कसेबा। अ, कसेबा, ठीक है। अब देखो चौथा जो है वो क्या है कि खट्टा, खट्टा या फिर सोर, ओके। अब लास्ट जो है 5, स्वीट, स्वीट यानी कि मीठा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद में रखो, ठीक है, कि पंच रस ये है जैन दर्शन के अनुसार। अब जैन दर्शन के अनुसार जो वर्ण, ठीक है, पंच वर्ण या फिर कि कलर, राइट, 5 कलर, कलर यानी वर्ण, ठीक है, कलर यानी वर्ण। तो देखो ये वर्ण भी 5 टाइप्स होते हैं, राइट, 2, 3, 4 और भी 5। तो देखो वर्ण भी 5 टाइप्स होते हैं, क्या है कि कृष्ण, नील, ठीक है, लोहित, पीत और शुक्ल। तो इसको हिंदी में कहे तो देखो ये काला, नीला, लाल, पीला और सफेद, ठीक है, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो एंड व्हाइट, ओके। तो पहला क्या है कि काला, ठीक है, मैं तो काला हो गया रे, ठीक है, ब्लैक, ब्लैक यानी कि काला, रुको, काला को काला कलर में ही लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक, काला, ठीक है।
अब दूसरा क्या है कि नीला, ठीक है, तो इसको नीला कलर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि ब्लू, ब्लू यानी कि नीला, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि रेड यानी कि लाल, रेड यानी कि लाल, लाल है, लाल है, ठीक है। अब चौथा है कौन सा, येलो, येलो, ठीक है। तो येलो कलर आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पर लिखेंगे तो चलो देखते हैं ट्राई करके, ठीक है। कहाँ पर है कर्सर मेरा, लो, ये तो मुझे ही नहीं दिख रहा है। ओके, तो रुको, इसको येलो को हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ओके, येलो, यानी कि पीला, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो व्हाइट, ठीक है, लास्ट में जो है व्हाइट, तो व्हाइट को तो व्हाइट कलर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, राइट। तो हम लोग इसको ये इस कलर में लिख देते हैं कि ये व्हाइट, ठीक है, यानी कि सफेद, ठीक है। तो देखो ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो एंड व्हाइट, तो ये 5 कलर भी जैन दर्शन ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें तो पोरजाई, ठीक है। जैन दर्शन के अकॉर्डिंग पोरजाई क्या है वो तो आप लोगों को पता है, राइट। PRAJAY, पोरजाई, ओके। तो ये पोरजाई भी 5 टाइप के होते हैं, राइट। तो वो कौन कौन सा है देखो, ओपोसोमिक, खाइक, खायोपोसोमिक, ओदाइक एंड पारिनामिक। तो हो सकता है कि ये सारे नाम आप लोगों ने ये पहली बार सुन रहे हो, तो रुको मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, ठीक है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है, कि ओपोसोमिक पहला जो है वो क्या है कि ओपोसोमिक, ठीक है, AUPASAMIKA, ओपोसोमिक। तो अगर हिंदी में लिखें तो हिंदी पर भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओपोसोमिक, ओके। अब दूसरा क्या है कि खाइक, कि खाइक, कि KSAYIKA, ओके, खाइक, खाइक, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर है कि खायोपोसोमिक, ठीक है। तो KSAYOPASAMIKA, ओके। तो ये क्या है कि खायोपोसोमिक, ओके। तो तो खायोपोसोमिक, खायोपोसोमिको, ओके। तो ये क्या है कि खायोपोसोमिक। अब चौथा है कि ओदाइक, ओदाइक, AUDAYIKA, ओके, ओदाइक, ओदाइको, ओके। तो ये क्या है ओदाइक। और नेक्स्ट जो लास्ट है 5, ठीक है, वो क्या है कि पारिनामिक,
ओके, पारिणामिक। ओके, तो ये सब पर्याय के टाइप्स है, 5 टाइप्स ऑफ पर्याय। ठीक है, जो क्या है कि औपसमिक, खायिक, खायोपसमिक, औदायिक एंड पारिणामिक। ठीक है, तो अगर इसके बारे में भी जानना है कि औपसमिक क्या है, खायिक क्या है, खायोपसमिक क्या है, राइट, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग जरूर इसके बारे में क्लास लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें तो जो परोक्ष ज्ञान होता है, राइट, जैन दर्शन के अनुसार जो परोक्ष ज्ञान है, राइट, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान या फिर परोक्ष नॉलेज, राइट, ये भी 5 टाइप्स होते हैं। राइट, ये 5 टाइप्स कौन कौन सा है? 1 2 3 4 और 5। तो देखो, ये पहला है कि स्मृति। ओके, दूसरा है प्रत्यभिज्ञा। तो प्रत्यभिज्ञा क्या है वो भी हम लोगों ने एक शॉर्ट्स में डाला था। ठीक है, अब क्या है कि तर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि अनुमान। ओके, और लास्ट क्या है कि आगम। आगम यानी कि जो शब्द होते हैं, राइट, शब्द यानी कि आगम। तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ परोक्ष नॉलेज है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो ये तो गया जैन फिलोसफी के साथ। तो हो सकता है कि अगर एक दो रह जाए तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग उसको भी आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करें तो बौद्ध फिलोसफी के अनुसार। ठीक है, तो चलो, बौद्ध फिलोसफी में जो पहला हम लोग देखते हैं वो ये है कि जो उसके जो ग्रंथ है, राइट, कि जो त्रिपिटक है, राइट, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधर्म पिटक। तो पहला जो पिटक है सूत्र पिटक, वहां पर 5 निकाय के बारे में बात किया गया है, राइट, कि पंचो निकाय। तो वो पंचो निकाय कौन कौन सा है वो आप लोगों को जानना चाहिए। तो जो सूत्र पिटक का 5 निकाय। ठीक है, सूत्र पिटक, सूत्र पिटक का 5 निकाय, 5 निकाय। ओके, तो सूत्र पिटक का 5 निकाय, तो वो कौन कौन सा है देखो, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो पहला जो है वो क्या है कि दीर्घ निकाय। DIRGH, DIR। ओके, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, NIKAY। ओके, दीर्घ निकाय। दूसरा क्या है मज्जिमोनि निकाय। ठीक है, मज्जिम निकाय, मज्जिमो निकाय, NIKAY। ओके, तो मज्जिमो निकाय। तीसरा क्या है संयुक्त निकाय। ओके, संयुक्त निकाय। अब चौथा क्या है कि अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ओके, अब लास्ट है वो क्या है कि खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है, तो ये क्या है कि दीर्घ निकाय, मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, ठीक है, अग्नोत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, तो ये 5 निकाय है। मतलब
अगर बात करें तो जो सूत्र पिटक है, राइट, वो जो सूत्र है जो है, राइट, कि अगर कोई लंबा सूत्र है, राइट, तो उसको दीर्घ निकाय कहा जाएगा। ठीक है, अगर जो छोटा, अगर मतलब जो मीडियम साइज में लिखा जाए, राइट, तो उसको मध्यम निकाय में रखा जाएगा। राइट, संयुक्त निकाय मतलब दो अलग अलग को अगर एक साथ में जोड़ दिया जाए तो उसको संयुक्त निकाय कहते हैं। संख्या अनुसार अगर उसको अ, रखा जाए तो वो है अग्नोत्तर निकाय। राइट, तो इस तरह से होता है। तो ये सब एक टाइप से, राइट। तो ये सूत्र पिटक का 5 निकाय है। चलो अब रुको, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ये बुद्धिज्म से है, राइट, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, तो ये बुद्धिज्म से। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम बात करें तो पंचशील, राइट, कि बौद्ध फिलोसफी में पंचशील, पंचशिला, ठीक है। तो जो पंचशिला है वो कौन कौन सा है? ओके, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये शिला का जवानी जो 5 टाइप्स में आते हैं, राइट, वो ये है कि पहला जो है वो क्या है, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, संकल्प के एल पी, ओके, सम्यक संकल्प। दूसरा है सम्यक वाक, सम्यक वाक। तीसरा है सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। ओके, अब चौथा है सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। ओके, और लास्ट 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर है कि सम्यक स्मृति, राइट, सम्यक स्मृति। ओके, तो ये पंचशिला है, राइट, की सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव एंड सम्यक स्मृति। तो ये पंचशील है, राइट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो क्या है कि पंचस्कंध, पंचस्कंध। ओके, तो पंचस्कंध कौन कौन सा है? तो पंचस्कंध बोले तो जो 5 टाइप्स ऑफ पंचस्कंध, तो पहला जो है रूप स्कंध, रूप स्कंध। ओके, रूप स्कंध। दूसरे नंबर पर है विज्ञान स्कंध, ओके। तीसरे नंबर पर है वेदना, वेदना स्कंद। ओके, अब चौथे नंबर पर है कि संज्ञा स्कंद, संज्ञा स्कंद। ओके, अब नेक्स्ट है संस्कार, संस्कार स्कंद। ओके, तो रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना, संज्ञा और संस्कार, ठीक है। तो ये 5 स्कंद है बौद्ध दर्शन के अनुसार। तो ये भी आप लोगों को याद में रखना चाहिए। आप देखो एक कॉन्सेप्ट जो है कि अधिपति प्रत्यय, ठीक है, 5 अधिपति प्रत्यय है,
ठीक है, ये नाम सुन के आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये अधिपत्य प्रत्यय मतलब कौन कौन सा हो जाएगा, राइट। अगर हम कहे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये ओ अच्छा तो ये बात है। तो देखो हम लोग लिखते हैं कि अधिपति प्रत्यय, ठीक है, अधिपति प्रत्यय। ओके, तो अधिपति प्रत्यय, तो अधिपति प्रत्यय अगर बात करें तो वो ये है कि आंख, ठीक है, ये जो कान है, ठीक है, ये नोज है, राइट, की नासिका है, टांग है, जिहा है, राइट, और ये जो ताक, ठीक है, त्वचा, राइट, तो ये पांच है। इसको अधिपति प्रत्यय कहा जाता है, जो कि अगर नए दर्शन में अगर बात करें तो इसको पंचो ज्ञानेन्द्रिय भी कहा जाता है, राइट। ज्ञानेन्द्रिय जो होते हैं पंचो ज्ञानेन्द्रिय वो यही है अधिपति प्रत्यय, राइट। तो ये क्या है कि आई, ठीक है, ईयर, ओके, और नोज, टांग और स्किन, ठीक है। तो ये क्या है कि ये देखो पंचो ज्ञानेन्द्रिय भी है, और अगर हम लोग बौद्ध दर्शन के अनुसार बात करें तो ये है अधिपति प्रत्यय, ठीक है। तो ये नाम सुनकर आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर लिखा है कि अधिपति प्रत्यय क्या है। ओके, तो इसी से मिलते जुलते और एक है कि आलम्बन प्रत्यय, ठीक है, आलम्बन प्रत्यय, ठीक, आलम्बन प्रत्यय, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता ही है लेकिन नाम अलग है, ठीक है। तो ये क्या है कि देखो रूप, ठीक है, रस, देखो ये तो आप लोगों को पता है ना कि स्मेल या फिर गंध, ठीक है, स्मेल, और टच या फिर स्पर्श, ठीक है, और लास्ट में क्या है शब्द। ओके, तो देखो रूप, रस, गंध और शब्द, यानी कि रूप, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूप को, रुको अभी याद में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ते हैं, ठीक है। रूप, रस, स्मेल, टच एंड शब्द। ओके, तो ये तो सारे तो आप लोगों को पता ही है, राइट। तो इसको नाम दिया गया है बौद्ध दर्शन के अनुसार, वो क्या है कि आलम्बन प्रत्यय, ठीक है। तो रुको यार, ये बार बार चले आते हैं। ओके, तो ये आलम्बन प्रत्यय हो गया। अब अब देखो नेक्स्ट हम बात करें तो वो है पंचकल्पना। तो देखो इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो सेशन या फिर वो शॉर्ट्स में डाला था आई थिंक, यस, तो वो शॉर्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग शॉर्ट्स सेक्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो पंचकल्पना का जो फर्स्ट कल्पना है वो क्या है कि नाम, ओके। दूसरा जो होते हैं वो क्या है कि जाति, तीसरा जो है वो क्या है कि गुण, ओके। चौथे नंबर पर है कि क्रिया या फिर एक्शन, ओके। अब जो लास्ट है वो क्या है कि द्रव्य, द्रव्य यानी कि सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो नाम, जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया या फिर क्रिया और द्रव्य, ठीक है। तो ये क्या है कि ये पंचकल्पना है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो देखो और एक है जो आप लोगों का ये होमवर्क होगा कि पंचकरणी, ठीक है, पंचकारणी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पंचकारणी वो कौन कौन सा है, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन पर लिखना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। पंचकारणी,
पंचकारणी बोले तो ये वो है कि जो कॉज एंड इफेक्ट के साथ जो व्यक्ति संबंधों को हम लोग जान सकते हैं, राइट, कि कार्यों और कारण के बीच में जो हम लोग व्यक्ति संबंध जान सकते हैं वो उसको पंचकारणी कहा जाता है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार। तो वो कौन कौन सा टाइप से जहाँ पर हम लोग जान सकते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पंचकारणी कौन कौन सा है ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। और एक होमवर्क आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो ये पंचकारणी है और एक है पंचीकरण, ठीक है, जो वेदांत फिलोसफी के साथ जाते हैं, राइट। तो ये आपको जाते हैं कि बुद्धिज्म, ठीक है, ये जाता है बुद्धिज्म। और दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि वेदांत, राइट, वेदांत के साथ जाता है कि पंचीकरण, पंचीकरण, राइट। तो ये पंचीकरण कौन कौन सा है ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन पर आप लोग लिख सकते हो, ओके। तो ये दो जो है वो आप लोगों को होमवर्क है, ओके। तो और एक देखो हम लोगों ने जैन फिलोसफी में जहाँ पर डिस्कस करे थे एक और रह गया था, राइट। तो उसको वहां पर लिखते हैं। ये क्या है कि पर्याय, ओके। लास्ट क्या था ये परोक्ष ज्ञान था, राइट। चलो यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहीं पर एक साथ हो जाए कि पंच परम इष्टि, ठीक है, पंच परम इष्टि, पंच परम इष्टि, ओके। पंच परम इष्टि, पंच परम इष्टि में देखो 5 आते हैं, राइट। 1 2 3 4 और ये 5। तो पहला जो इष्टि है वो क्या है कि अरहत, ओके, अरहत। दूसरा क्या है सिद्ध, ओके। अब देखो तीसरे नंबर पर आता है आचार्य, ओके। अब चौथे नंबर पर आते हैं उपाध्याय, उपाध्याय, राइट। अब लास्ट में आते हैं कि संत या फिर साधु, साधु यानी कि संत, ओके। तो ये 5 जो आते हैं वो क्या है कि पंच परम इष्टि, ओके। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अब देखो जैन हो गया, बौद्ध हो गया, अब न्याय दर्शन, राइट। तो न्याय वैशेषिक, तो नया फिलोसफी के साथ हम लोग बात करें तो जो पहला जो आते हैं वो क्या है नए फिलोसफी के अंदर पहले जो आते हैं पंच अवयवी न्याय, राइट, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा गया, PNCH पंच अवयवी, BABI, ओके, पंच अवयवी ABI, ओके, नया, ओके। तो ये पंच अवयवी न्याय जो है, राइट, वो आप लोगों को तो पता ही है वो कौन कौन सा है, राइट। तो पहला जो आता है वो क्या है कि प्रतिज्ञा, राइट, प्रतिज्ञा। दूसरा क्या है कि हेतु, तीसरे नंबर पर क्या है उदाहरण, चौथा नंबर पर है उपनयन, उपनयन, और लास्ट में है निगमन, राइट। तो ये सब तो आप लोगों को पता है कि किसको क्या कहा जाता है, राइट, और ये कब होता है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करें कि देखो जो हेत्ताभास में आता है कि जो सौत हेतु, राइट, सौत हेतु के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और 5 दोष भी होते हैं, राइट, कि हेत्ताभास 5 टाइप्स भी होते हैं।
तो वो किस हेतु के ना होने पर कौन सा दोष होता है, वो एक ही साथ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सत हेतु, और यहाँ पर लिखते हैं हेत्ताभास। हेत्वाभासो, हेत्वाभासो। ओके, तो ये हेतु और हेत्ताभास। ओके, तो सौद हेतु का जो पहला जो हेतु है वो क्या है कि पक्ष सत्व। पक्ष सत्व, पक्ष सत्व अगर हेतु अगर नहीं रहता है तो जो फलासी होता है वो कौन सा होता है, वो होता है असिद्ध हेत्ताभास। ओके, तो ये क्या होता है कि असिद्ध हेत्वाभास। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आता है कि सपक्ष सत्व। सपक्ष सत्व। ओके, तो सपक्ष सत्व अगर ये नहीं रहता है तो जो हेत्ताभास होता है वो होता है कि विरुद्ध हेत्ताभास। राइट, अब देखो तीसरे नंबर पर विपक्षा सत्व। ठीक है, विपक्षा, बी आई। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग एक बार इसको किताब से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि विपक्षा सत्व, अगर विपक्ष सत्व मतलब जो सौत हेतु है अगर वो नहीं रहता है तो जो फलाशय होता है वो होता है कि अनैकांतिक। अनैकांतिको, अनैकांतिक का और एक नाम होता है, वो होता है कि स्वव्यभिचार। स्वव्यभिचार। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है कि अबाधित तत्व। अबाधित तत्व। ओके, तो अबाधित तत्व अगर नहीं रहता है तो जो फलाशय होता है वो है बाधित। ओके, तो ये कौन सा फलाशय होता है, बाधित हेत्ताभास। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो लास्ट जो होता है कि असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रतिपक्षत्व, प्रतिपक्षत्व। ओके, तो अगर ये नहीं रहता है तो जो फलासी होते हैं वो होता है सत प्रतिपक्ष। ओके, तो सत प्रतिपक्ष हेत्ताभास ये हो जाता है। तो ये सारे आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करें कि तर्को। ठीक है, तर्को, तर्क भी न्याय दर्शन के अनुसार ये 5 टाइप्स होते हैं। राइट, तो तर्क वो कौन कौन सा है, तो देखो पहला है आत्माश्रय। आत्माश्रय, आश्रय। ओके, दूसरा होता है कि इतरेतराश्रय। ठीक है, इतरेतराश्रय, इत, इत। ओके, इतरेतराश्रय। अब तीसरे नंबर होते चक्रक। चक, देखो चक्रक, CHKRA, चक्रक। ओके, अब चौथे नंबर पर होते हैं अनवस्था।
SRTH। ओके, अनवस्था। ओके, अब लास्ट में होते हैं अनिष्ट। तो अगर आप लोगों को जानना है कि आत्माश्रय क्या है, इतरेतराश्रय क्या है, ठीक है, चक्र क्या है, अनवस्था क्या है और अनिष्ट क्या है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, इसका हम लोग हिंदी पर लिख देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को ये इंग्लिश टर्म, इंग्लिश में मैंने जो लिखा है आप लोगों को समझ में नहीं आए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिखा है कि आत्माश्रय। ठीक है, ये है आत्माश्रय, ये है इतरेतराश्रय। तो रे ओके, तो ये इतरेतराश्रय, ये क्या है कि चक्रक, ये चक्रक, ये क्या है कि अनवस्था, ठीक है, अनवस्था, ये है अनिष्ट। अनिष्ट, ओके, तो ये क्या है, अनिष्ट। ओके, तो अब हम लोग बात करें कि देखो व्याप्ति पंचक, राइट, तो जो बार बार आ जाते थे। एक मिनट रुको। ओके, तो देखो ये क्या है कि व्याप्ति पंचक, तो ये जो दिया गया है वो गंगेश उपाध्याय के दिया गया है, राइट, जो नोबोनाई फिलोसफी का प्रोपाउंडर है, राइट। तो ये गंगेश उपाध्याय के द्वारा दिया गया है कि व्यक्ति पंचक, तो व्यक्ति का 5 डेफिनेशन, इसी को व्यक्ति पंचक कहा जाता है। तो पहला जो डेफिनेशन दिया गया है वो क्या है कि साध्य भावोबोध अवृत्तित्वम, ठीक है। दूसरा क्या है कि साध्य बोध भिन्न साध्य भावोबोध अवृत्तित्वम, ठीक है। और तीसरा क्या है कि साध्य बोध प्रतियोगी कानून्य भाव सामान्यकरणम, ठीक है। और चौथा क्या है कि ये सभी साध्य भाव वनिष्ठ भाव प्रतियोगित्वम, और पांचवा क्या है कि साध्य बोधना वृत्तित्वम, ठीक है। तो ये 5 है, राइट, जो आप लोगों को याद में रखना होगा। तो ये व्यक्ति का डेफिनेशन है 5, राइट, जो गंगेश उपाध्याय ने दिया है, ठीक है। इसका एक किताब भी है व्यक्ति पंचक बोलकर, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। व्यक्ति पंचक बोलकर एक किताब भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गंगेश उपाध्याय का ये व्यक्ति का 5 डेफिनेशन उन्होंने इस तरह से दिया है। तो पहला क्या था, देखो साध्य भावोबोध अवृत्तित्वम, ठीक है। दूसरा है कि साध्य भाव भिन्न साध्य भावोबोध अवृत्तित्वम। तीसरा है साध्य बोध प्रतियोगी कानून्य भाव सामान्यधिकरणम, ठीक है, सामान्यधिकरणम, ठीक है। और चौथा है साध्य भावनिष्ठ भाव प्रतियोगित्वम। और लास्ट है साध्य बोधनावृत्तित्वम। ओके, तो अब हम लोग बात करें कि वैशेषिक फिलोसफी के साथ, तो वैशेषिक फिलोसफी में देखो यहाँ पर भी पंचो अवयवी न्याय को एक्सेप्ट करते हैं न्याय फिलोसफी के साथ ही। तो लेकिन जो न्याय फिलोसफी का जो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन था, यहाँ पर थोड़ा नाम चेंज करके उन लोगों ने रखा है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, राइट। तो ये वैशेषिक फिलोसफी, वैशेषिक ऐसा के, ओके। तो वैशेषिक फिलोसफी के साथ हम लोग जानेंगे कि पंच अवयवी,
पंच अवयवी, अवयवी, ABI, ओके, पंच अवयवी नाया। ठीक है, यहाँ पर नाम अलग है लेकिन काम सेम ही है। तो पहला जो आता है वो उन लोगों ने सेम ही माना है, वो क्या है कि प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा माना है। दूसरा क्या है कि उपदेश। ओके, दूसरा क्या है कि उपदेश। ओके, तीसरा क्या है कि निदर्शन। ठीक है, तीसरा है निदर्शन। चौथा है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान। और पांचवा है प्रत्यान्वय। प्रत्यान्वय, ओके, प्रत्यान्वय। ठीक है, तो ये पांच है। क्या है, पहला क्या है कि प्रतिज्ञा। ठीक है, दूसरा है उपदेश। तीसरा है कि निदर्शन। ठीक है, चौथा है अनुसंधान और पांचवा है प्रत्यान्वय। ठीक है, चलो इसका भी हिंदी लिख दूं क्या? लिख ही देते हैं, चलो। प्रतिज्ञा। ओके, तो ये प्रतिज्ञा, ये है उपदेश, उपदेश। ठीक है, ये है निदर्शन। ठीक है, और ये क्या है कि अनुसंधान। ठीक है, ये अनुसंधान। और लास्ट है कि प्रत्यान्वय। प्रत्यान्वय। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम लोग ने लिख दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये और मिस्टेक नहीं होगा। चलो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो द्रव्यों के बारे में, तो ये मूर्त द्रव्य 5 है, राइट, भूत द्रव्य 5 है, राइट। तो वो हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं, राइट, कि मूर्त द्रव्य, मूर्त द्रव्य। ओके, तो मूर्त द्रव्य 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है कि पृथ्वी है, राइट, पृथ्वी। इसको अर्थ कहते हैं, अर्थ यानी कि पृथ्वी। दूसरा है वाटर यानी कि पानी। ठीक है, तीसरा है फायर यानी कि तेज या फिर आग, राइट, खेती ऑफ तेज। ठीक है, इसको एयर यानी कि वायु। ठीक है, और लास्ट है मौन यानी कि मानस, राइट। तो खेती ऑफ तेज, वायु और मानस। ठीक है, यानी कि पृथ्वी, पानी, राइट, आग यानी कि तेज, ठीक है, वायु और मानस यानी मौन। तो ये 5 जो है वो क्या है कि वो मूर्त द्रव्य है, राइट। और 5 भूत द्रव्य कौन सा है, चलो वो भी हम लोग एक एक करके लिखते हैं। एक मिनट रुक जाओ। ओके, 5
मूर्तो हो गया 5 भूतो, राइट। तो भूतो BHUT भूतो द्रव्य DRBY DRVY सॉरी। ओके, तो ये भूतो द्रव्य 5 भी है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो भूतो द्रव्य 5 कौन कौन सा है? देखो ये भी सेम ही है उसी की तरह, लेकिन एक मानस के जगह पर उन लोगों ने आकाश को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो पहला है पृथ्वी, ठीक है, दूसरा है वाटर यानी कि पानी, तीसरा है फायर, चौथा है एयर और पांचवा है यहाँ पर ईथर, ईथर यानी कि आकाश। ओके, ईथर यानी कि आकाश। ओके, तो ये 5 है जो क्या है कि ये भूतो द्रव्य है, राइट। तो आप देखो हम लोग बात करें कि वायु, ठीक है, जो एयर, राइट, हम लोगों ने बात किया एयर यानी वायु, वायु BAYU। ओके, तो ये वायु यानी एयर, ये भी 5 टाइप्स होते हैं, राइट। तो ये 5 टाइप्स कौन कौन सा है? तो यहाँ पर जो 5 टाइप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो भी वेदांत फिलोसफी में भी एक्सेप्ट किया है वहां पर। ठीक है, तो ये क्या है कि एक पहला जो है प्राण वायु, ठीक है, प्राण, ठीक है, प्राण वायु। दूसरा है अपान वायु, अपान वायु, ठीक है। तीसरा है वैन वायु, ठीक है, ये वैन वायु, ठीक है। उसके बाद आते हैं उदान वायु, उदान वायु, ठीक है। और पांचवा होते हैं कि समान, राइट, तो ये समान वायु। तो देखो जो प्राण वायु होता है वो तो हमारा दिल में रहता है, हार्ट में रहता है, राइट, वो होता है प्राण वायु। ठीक है, अपान वायु क्या है कि जो हमारे शरीर में पूरे शरीर में जब जो वायु रहता है उसको अपान वायु कहता है, राइट। तो वैन वायु ये किसी एक चीज में रहता है, जैसे कि रुको अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो उदान वायु है, राइट, वो कंठदश में ये पर ये जो गले में रहता है, राइट, उदान वायु। और जो समान वायु होता है, राइट, वो होता है कि हमारे जो ये पेट में जो नाभि देश है, राइट, वहां पर रहता है, ये समान वायु। ओके, और ये जो वैन वायु है शायद जो निम्नगामी जो वायु होता है, राइट, जो गैस्ट्रिक जो हम गैस छोड़ते हैं, राइट, वो होता है ये वैन वायु। ओके, तो चलो इसके भी हम लोगों ने यहीं पर बता दिया। ओके, चलो अब होता है कि एक्शन, 5 टाइप ऑफ एक्शन यानी कि कर्म, राइट, पंचकर्म यानी कि 5 एक्शन। ओके, तो 5 एक्शन में पहला आता है कि उत्क्षेपण। ओके, तो उत्क्षेपण। ओके, दूसरा क्या है? अपक्षेपण। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, आकुंचन। चौथा है प्रसारण, प्रसारण, ओके, प्रसारण। और लास्ट है गमन। ओके, तो उत्क्षेपण मतलब, ठीक है, जो ऊर्ध्वगामी होता है, राइट, उसको उत्क्षेपण कहता है, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ जो जाता है उसको उत्क्षेपण कहता है।
और जो नीचे की तरफ आते हैं, डाउनवर्थ की तरफ आते हैं, उसको अपक्षेपण कहता है, राइट। आकुंचन बोले तो ये जो हम लोगों ने इसको संकुचन कर लिया, राइट, उसको आकुंचन कहता है, मतलब मुट्ठी जो बांध लिया, राइट, उसको आकुंचन कहता है। प्रसारण मतलब ये जो मुट्ठी हम लोगों ने खोल दिया, राइट, इसको प्रसारण कहते हैं। और जो गमन है, मतलब गमन मतलब चले जाना, राइट। तो ये क्या है, जो 5 टाइप्स ऑफ कर्म जो आप लोगों को ये बोधिसत्व फिलोसफी में मिल जाएगा। ओके, तो बोधिसत्व फिलोसफी से मुझे यही पता है, ठीक है। अगर आप लोगों को और भी कुछ पता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि सांख्य फिलोसफी से, राइट। तो सांख्य फिलोसफी में सत्कार्यवाद, राइट, सत्कार्यवाद के लिए 5 हेतु है, राइट, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट। सत्कार्यवाद, ओके, सत्कार्यवाद में जो 5 हेतु है, ओके, तो इसको आप लोग एक एक करके लिख लीजिएगा। ओके, ज्यादा नहीं हुआ है, राइट, अभी 1 घंटा 16 मिनट हुआ है। चलो, तो लिख ही देते हैं, राइट। तो पहला जो होता है औषध करनाथ, राइट, औषध करनाथ, उपादान ग्रहनाथ, उपादान ग्रहनाथ, ओके, सर्वसंभव भवत्, सर्व सर्वसंभव भवत्, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग एक बार इसको किताब से भी देख लीजिएगा, ठीक है। शक्तस्व शोक करनाथ, ओके, शक्तस्व शक्तस्व शोक करनाथ, शक्तस्व शोक करनाथ कारण भावत्। तो देखो इस शॉर्ट कार्यवाद का जो एक श्लोक है ईश्वर कृष्ण ने दिया था, राइट, वो क्या है, सांख्य कारिका में दिया था, वो ये है कि औषध करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भवात् शक्तस्व शोक कारणात् कारण भावात् च सत्कार्यम्। ओके, तो इस तरह से वो श्लोक उन्होंने दिया था, राइट, सत्कार्यवाद के लिए। तो वही से ये 5 निकल के आते हैं हेतु, राइट। पहला होता है कि औषध करणात्, दूसरा होता है उपादान ग्रहणात्, तीसरा होता है कि सर्वसंभव भावात्, ठीक है। चौथा होता है कि शक्तस्व शोक करणात्, और 5वां होता है कारण भावात्। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम बात करें तो पुरुष, ठीक है। पुरुषों का ये एग्जिस्टेंस के लिए जो ईश्वर कृष्ण ने जो सांख्य कारिका में श्लोक दिया था, वो यही था कि संघात परर्थात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुष स्त्री भक्ति भावात कैवल्यर्थम प्रवृत्तिश्च, ठीक है। तो यही से ये 5 जो है एग्जिस्टेंस के लिए हेतु है, राइट, वो निकल के आते हैं। तो पहला जो क्या है, वो ये है कि संघात परर्थात्, राइट, संघात परार्थात्, टी डबल टी, ओके। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग एक बार इसको किताब से भी देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया त्रिगुणादि, त्रिगुणादि विपर्जयत, ओके, त्रिगुणादि विपर्जयत। अब नेक्स्ट होता है कि अधिष्ठानात, ओके। अब नेक्स्ट होता है पुरुषो अस्ति, पुरुषो अस्ति, यस, यही भोक्तृभवत, VOKTRI, भोक्तृभवत,
VABAT। ओके, पुरुषोऽस्ति भक्तिभावात् और कैवल्यार्थं प्रवृत्ते, कैवल्य, कैवल्यार्थं, कैवल्य अर्थ, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेस्, रुको, प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्ते। ओके, कैवल्यार्थ प्रवृत्ते। ओके, तो ये सारे आप लोगों ने क्या करना है, किताब को खोलना है और जहाँ पर पुरुष के एग्जिस्टेंस के बारे में 5 जो युक्ति दिया गया है वो आप लोगों को देख के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग इसको किताब से देखकर लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करें कि जोगो फिलोसफी में अगर बात करें तो देखो, जोगो फिलोसफी से बहुत सारे है, राइट। तो पहला जो हम लोग बात करें कि चित्त भूमि। ओके, तो ये चित्त भूमि, राइट। तो ये 5 टाइप्स होते हैं। चित्त वृत्ति भी 5 टाइप्स होते हैं। ओके, तो चित्त भूमि कौन कौन सा है कि क्षिप्त, राइट। पहला है क्षिप्त। ओके, क्षिप्त। दूसरा है मूढ़। तीसरा है विक्षिप्त। ओके, विक्षिप्त। चौथा है एकाग्र। एकाग्र। और पांचवा है निरुद्ध। निरुद्ध, यहाँ पर डबल डी होगा, राइट। DDH, निरुद्ध। ओके, तो ये चित्त भूमि है, राइट। अब चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति, ओके। तो अभी तक आप लोगों ने कितने सारे नया पढ़ा है यहाँ पर, जो 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताते जा रहे कि कितने आप लोगों ने अभी तक नया पढ़ा है। ठीक है, तो देखो, चित्त वृत्ति का जो पहला जो वृत्ति होता है वो होता है प्रमाण, राइट। प्रमाण। दूसरा है क्या, विपर्जय, राइट। प्रमाण विपर्जय। VIPARJAY, विपर्जय। ओके, विकल्प। ओके, और निद्रा और स्मृति। ओके, तो ये क्या है कि चित्तवृत्ति 5 टाइप्स है, प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें तो देखो, जो पंचक्लेश, राइट। पंचक्लेश वो भी 5 टाइप्स होते हैं, राइट। ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो पंचक्लेश देखो कौन कौन सा होगा। पहला तो होगा देश, सॉरी, अविद्या, राइट। अविद्या, ABAVIDY। ओके, अविद्या, अस्मिता, ओके, राग, देश एंड अभिनिवेश। ओके, तो क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, देश एंड अभिनिवेश। ठीक है, तो ये 5 जो है इसको पंचक्लेश के नाम से जाना जाता है।
राइट। चलो अब नेक्स्ट हम बात करें तो ये यम, यम राइट, पंच जम, जम यानी ओम, वाई एम, जम, ठीक है। यम, यम भी 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, अहिंसा, जो आप लोगों ने पंच महाव्रतों के बारे में पढ़ा था, राइट, वही यहाँ पर जम के नाम से जाना जाता है, राइट, अहिंसा। दूसरा है सत्य, ओके। तीसरा है अस्तेय, ओके, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और पांचवा है कि अपरिग्रह, राइट। तो ये यम या जो पंच महाव्रत है वो सेम ही है, राइट, कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, ओके। आप देखो यम के बाद आते हैं नियम, राइट, नियम यानी कि रूल्स। तो ये नियम और रूल्स भी 5 टाइप्स है, ओके। तो पहला जो रूल्स है यानी कि जो नियम है वो क्या है कि शौच। तो ये सारे संस्कृत टर्म है, शौच, संतोष, ठीक है, तप, श्रद्धा एंड ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तो ये सब संस्कृत टर्म है, संतोष, ठीक है, संतोष, शौच, संतोष, तप, देखो ये दो, तप, श्रद्धा, श्रद्धा। अब नेक्स्ट है कि ईश्वर प्रणिधान, ओके। तो पहला क्या है कि शौच, संतोष, तप, श्रद्धा एंड ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तो ये 5 नियम है, राइट। तो अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है इस सेशन में, पूरा सेशन में कुछ भी जानना है किसी भी एक टॉपिक से, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको शॉर्ट्स पर अपलोड करूंगा। 1 मिनट के अंदर हम लोग इसको, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है तो हम लोग 1 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो जोग, जोग से और मुझे जहाँ तक नहीं मिला है, ठीक है। अगर आप लोगों को और कुछ मिलता है तो भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर लिख के जाइए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मीमांसा फिलोसफी में जो पदार्थ, ये DAHART, ओके, पदार्थ यानी कि जो सब्सटेंस या की कैटेगरी, यहाँ पर पदार्थ यानी कि कैटेगरी, ठीक है, सब्सटेंस नहीं है यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है। ये कैटेगरी जो है मीमांसा फिलोसफी में, ठीक है, वो भी 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स बोले तो सिर्फ एक ही ने एक्सेप्ट किया है, वो है कि भट्ट मीमांसा, राइट, कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट के अनुसार पदार्थ जो है वो 5 टाइप्स होते हैं, राइट। पहला जो होता है वो है द्रव्य, द्रव्य यानी कि सब्सटेंस, राइट, द्रव्य। उसके बाद आते हैं गुण, उसके बाद आते हैं कर्म, उसके बाद उन्होंने माना है सामान्य, ओके। उसके बाद उन्होंने माना है अभाव, ठीक है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य एंड अभाव, ठीक है। तो ये कुमारिला के अनुसार ये 5 पदार्थ यानी कि 5 कैटेगरी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करें प्रमाण,
तो ये प्रमाण जो है वो प्रभाकरों के अनुसार, ठीक है, प्रभाकरों के अनुसार ये प्रमाण 5 टाइप से, राइट। उन्होंने तो अर्थापत्तिता ही एक्सेप्ट किया है, अनुपलब्धि को एक्सेप्ट नहीं किया है, राइट। तो रुको हम कलर को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। प्रत्यक्ष, राइट। दूसरा क्या है, अनुमान। अब तीसरा क्या है, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति। ओके, तो देखो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द एंड अर्थापत्ति। तो ये प्रभाकर मिश्र जो है, राइट, प्रभाकर संप्रदाय का प्रतिष्ठाता, राइट, यानी कि इसको प्रोपाउंडर कहते हैं। तो ये 5 टाइप्स ऑफ प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, और जो अनुपलब्धि है वो एक्स्ट्रा और ऐड किया है जो कुमारिल भट्ट है, राइट। चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो वैदिक वाक्य है, राइट, वैदिक वाक्य यानी कि सेंटेंस, वैदिक सेंटेंस। ओके, तो वैदिक सेंटेंस ये 5 टाइप्स में आते हैं, राइट। तो वैदिक सेंटेंस जो है वो 5 टाइप्स में आते हैं। वो कौन कौन सा है, देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ओके, तो पहला जो आता है इस टाइप से आता है, एक मंत्र के टाइप से आता है, राइट, मंत्र। ओके, दूसरे आते हैं विधि, विधि। ओके, तीसरे आता है नामोधेय। ओके, अब नेक्स्ट आता है निषेध, निषेध, और लास्ट में आता है अर्थवाद। ठीक है, अगर आप लोगों ने मीमांसा फिलोसफी को देखोगे तो ये सारे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वह से भी आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है, ठीक है, तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, तो हम उसके ऊपर जरूर शॉर्ट्स में अपलोड करूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि वेदांत फिलोसफी में, ठीक है, वेदांत फिलोसफी में जो 5 कौन कौन सा एक्सेप्ट किया है, राइट, वेदांत। ठीक है, वेदांत फिलोसफी में अगर हम लोग बात करें तो जो बौद्ध जीव होता है, राइट, उसका 5 टाइप्स एक्सेप्ट किया है रामानुजा ने, ठीक है। तो बौद्ध जीव या फिर बॉन्डेज, बॉन्डेज सेल्फ, बॉन्डेज सेल्फ यानी कि बौद्ध जीव, ठीक है। तो बौद्ध जीव के 5 अवस्थाई है, राइट, 5 स्टेजेस है। ठीक है, तो बौद्ध जीव का 5 स्टेजेस है। तो वो 5 स्टेजेस कौन कौन सा है, तो देखो पहला जो है वो क्या है कि जागृत स्टेज, राइट, जागृत स्टेज यानी कि वर्किंग स्टेज। दूसरा है स्वप्न स्टेज, स्वप्न यानी कि ड्रीम। ओके, अब सुषुप्ति यानी कि डीप स्लीप। ओके, अब देखो यहाँ पर एक आता है कि मूर्छा। मूर्छा मतलब बोले तो जो यहाँ पर ज्ञान नहीं होना है, राइट, कि अगर आप रास्ते में चल रहे हो, आपका, ठीक है, चक्कर आने लग गया और आप वहीं पर लेट गए हो, राइट, तो उस टाइम का जो अवस्था होता है उसको मूर्छा अवस्था कहते हैं, राइट, सेंसलेस अवस्था होता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट है कि मरण। तो मरण बोले तो या फिर डेथ, राइट, कि आपका जीवन का समाप्ति हो गया। ओके, तो ये
5 स्टेजेस आते हैं, राइट, ये बॉन्डेज सेल्फ के लिए। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये रामानुजा के। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद में रखना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट हम बात करें कि सन्निकर्ष के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि लौकिक सन्निकर्ष, तो नए फिलोसफी के अनुसार तो वो 6 टाइप है, राइट। तो यहाँ पर अद्वैत वेदांत के अनुसार यानी कि शंकराचार्य के अनुसार सन्निकर्ष जो है वो 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष, अद्वैत, अद्वैत वेदांत। ओके, तो ये 5 टाइप्स होते हैं। ओके, तो पहला जो है वो है संयोग। ओके, संयोग। दूसरा आता है कि संयुक्त तादात्म्य। तादात्म्य, ठीक है, ये संयुक्त तादात्म्य, संयुक्त भिन्न तादात्म्य, संयुक्त भिन्न तादात्म्य। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है तादात्म्य, सिर्फ तादात्म्य, तादात्म्य। और लास्ट आते हैं तादात्म्य बोध भिन्नत्व। तादात्म्य, तादात्म्य बोध भिन्नत्व, VINNAT। ओके, तो इसको लिख लीजिए, संयोग, संयुक्त तादात्म्य, ठीक है, संयुक्त भिन्न तादात्म्य, तादात्म्य और तादात्म्य बोध भिन्नत्व। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स होते हैं जो सन्निकर्ष है, अद्वैत वेदांत के अनुसार ये 5 टाइप्स ऑफ सन्निकर्ष माना गया है। ओके, अब देखो एक आता है कि पंचभेद, राइट, जो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया है, राइट, कि पंचभेद, पंचभेदा जो माधवाचार्य के साथ दिया गया है, राइट। तो ये पंचभेद कौन कौन सा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो आप लोग इसको एक बार, ठीक है, आपने किताबों में से या फिर गूगल पर देख के स्पेलिंग को ठीक कर लेना है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला है कि जीवेश्वर, SVARA, जीवेश्वरा। ओके, जीवेश्वर। दूसरा है जड़ेश्वर, जड़ेश्वर। ओके, जड़ेश्वर। तीसरा होता है जीव, जीवाभेद। ठीक है, देखो जीवेश्वर भेद, जड़ेश्वर भेद, जीवो भेद। ठीक है, उसके बाद आता है कि जड़ जीव भेद। ठीक है, जड़ जीवा भेद। और लास्ट में है कि जड़ भेद। ओके, जड़ भेद। तो पहला क्या है कि जीवेश्वर भेद, जड़ेश्वर भेद, जीवो मतलब जीव भेद, ठीक है, जड़ जीवो भेद और जड़ भेद। ओके, तो ये क्या है कि पंच भेद जो माधवाचार्य ने माना है। ठीक है, चलो और देखो अब हम बात करते हैं कि इग्नोरेंस, राइट, 5 फोल्ड ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अविद्या, 5 फोल्ड इग्नोरेंस।
ठीक है, 5 फोल्ड इग्नोरेंस ये वल्लभाचार्य के साथ दिया गया है, राइट, वल्लभा, ठीक है। तो देखो ये कौन कौन सा है, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, तो ये देखो पहला जो है इग्नोरेंस, यहाँ पे लगता है कि इग्नोरेंस ऑफ द, इग्नोरेंस IGNORANCE, इग्नोरेंस of the real nature of the soul, ठीक है। तो ये एक है, राइट। अब दूसरा क्या है कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स IDENTIFICATION with the body, with the body, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि with the senses, ओके। अब चौथे नंबर पर है with the vital breath, ओके, with the vital breath। अब देखो नेक्स्ट 5 नंबर पर है with the internal organs, ठीक है। तो ये है कि 5 फोल्ड इग्नोरेंस जो वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो और एक जो आता है कि इन जनरल, ठीक है, वो होता है कि थ्योरी ऑफ एरर्स, राइट, की ख्यातिवाद, राइट, थ्योरी ऑफ ई, ठीक है, यानी कि ख्यातिवाद, राइट, कि यहाँ पर 5 ख्यातिवाद दिया गया है और ये आप लोगों को लिखना है कि कौन सा ख्यातिवाद किसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो पहला जो ख्यातिवाद हम लोग बात करें, ठीक है, वो हम लोग बात करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि औसत ख्यातिवाद, औसत ख्याति, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि आत्मख्याति, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं अख्याति, ओके। अब चौथा बात करते हैं अन्यथा ख्याति, अन्यथा, देखो यार, अन्यथा, ओके। तो अन्यथा ख्याति, और जो लास्ट है वो क्या है कि अनिर्वचनीय, वचनीय, ओके। तो अनिर्वचनीय ख्याति, तो ये औसत ख्याति किसने एक्सेप्ट किया है, आत्मख्याति किसने माना है, अख्याति किसने माना है, राइट, अन्यथा ख्याति किसने माना है, और अनिर्वचनीय ख्याति ये किसने माना है, ये सब आप लोगों को लिखना है, कमेंट सेक्शन पर भी लिखना है और अपने कॉपी पर भी लिख लेना है, ठीक है। तो ये इंडियन फिलोसफी से मुझे यही तक ये सारी पता चला कि 5 तत्व या फिर 5 थ्योरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, राइट। अगर हमने कुछ मिस किया तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर लिखना है और उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को जुड़े नहीं है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, ठीक है, क्विजेस भी होता है, ठीक है, मॉक टेस्ट का लिंक भी दिया जाता है, क्लासेस का लिंक भी दिया जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली सर्च कीजिए टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखा देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो आज का क्लास का जो पीडीएफ है वो यहीं पर आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है कि @राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी। तो आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो आप लोग जरूर मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो और ये हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट सेट गेट का अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लासेस के लिंक्स मिलेगा, ठीक है, और कोर्सेज के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा, और यहाँ पर जो जॉब इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट्स यहाँ पर भी मिलते हैं, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये हम लोगों का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इसको भी आप लोग लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और कौन कौन सा आप लोगों ने आज नया पढ़ा है, तो जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। जय हिंद, बाय।